आप तो नए हैं तो गुड मॉर्निंग का मीनिंग आपको बता देता हूँ कि जब हम आपस में टीम में जब काम कर रहे हैं तो एक दूसरे को उत्साहित रखने के लिए जब भी हम किसी को विश करेंगे किसी भी समय में, चाहे वो आफ्टरनून है या इवनिंग है, कहेंगे गुड मॉर्निंग। आगे क्लाइंट के सामने नहीं कह सकते लेकिन आपस में कह सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जैसा कि इनको मैंने बताया था कल कि ये इससे आपको हर बार ऐसा लगेगा कि नई शुरुआत। मॉर्निंग मतलब क्या होता है, जब हम उठते हैं सुबह तो एक नया शुरुआत होती है, नया सूरज उगता है। तो हमेशा आपको याद रहे कि हम नई शुरुआत कर रहे हैं, चाहे वो दोपहर हो या शाम हो, आपके लिए हर बार हर समय एक नई शुरुआत। ठीक, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने कवर किया है उसमें अप्रोच तक पहुंचे हम। अप्रोच में हमने ये भी देखा है, ये भी समझा है कि प्रेजेंट कैसे करना है अगले को प्रोडक्ट के बारे में, कैसे प्रोडक्ट पिच करना है। प्रेजेंटेशन किट तो आपके पास में वैसे मेरी तरफ से दिया जाएगा, तो वो क्या है वो तो सारी आपको डिटेल मालूम नहीं, कैसे करना है वो अपन ने चर्चा की थी। आज हम जो है थोड़ा सा क्लोजिंग की तरफ आएंगे कि क्लोजिंग कैसे की जाए, सेल को क्लोज कैसे किया जाए। सेल को ओपन करना एक प्रोसेस है, तो सेल को क्लोज करना उसका दूसरा प्रोसेस है, और क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, सेल ओपन करके उसको ओपन ही रखा जाए तो उसका कोई यूज नहीं है। उसको क्लोज किया जाए यानी डील फाइनल की जाए तो उसका असली यूज है, या रियल में आपका जो एफर्ट है उसका नतीजा वो है क्लोजिंग। तो नेगोशिएशन उसके अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेगोशिएशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्योंकि जब आपने प्रेजेंटेशन दे दिया तो कई सारे सवाल, कई सारे उसके दिमाग में कंफ्यूजन क्लाइंट के दिमाग में चल रहे हैं, तो वो आपसे कई सारे ऐसे ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगा आपके सामने। ठीक है, ये पता लगाने के लिए कि क्या वाकई में ये जो बेचने आया वो सही सर्विस है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप भी कभी क्लाइंट होंगे तो आप भी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा अड़ंगा डालेंगे या कुछ ना कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन करेंगे कि ये जो सर्विस है ये ऐसे कैसे है, इसमें ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन हर क्लाइंट आपके सामने पुट करेगा। अब ऑब्जेक्शन के बाद में फिर उसके बाद जब सेलिंग की बात आती है यानी क्लोजिंग की बात आती है तो नेगोशिएशन भी चलता है, जिसे हम बार्गेनिंग कहते हैं। साधारण भाषा में जब हम सब्जी की दुकान में जाते हैं, किसी भी मार्केट में जाते हैं तो हम बार्गेनिंग करने लग जाते हैं कि भाई ये इसमें कुछ 2 रुपए 1 रुपए कम करो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बार्गेनिंग। तो ये हमारा हम इंडियंस का स्पेशल नेचर है, मूल का हम इंडियंस का स्पेशल नेचर है ये नेगोशिएशन करना। तो उस नेगोशिएशन में हम ये भी मान सकते हैं कि जब भी कोई क्लाइंट हमारे सामने बैठा है तो हम दुकानदार है और वो ग्राहक है। दुकानदार कैसे नेगोशिएट करता है आप रोज जानते हैं, रोज मिलते हैं, रोज देखते हैं। आप मान लीजिए आपने कहा कि ये बहुत महंगा है, कह रहे सर बिल्कुल महंगा नहीं है, ये मैंने डिस्काउंट करके ही बताऊं आपको। ये तो इस तरह की बात वो आपके सामने करेगा। ठीक है, एक दुकानदार जब आप किसी दुकान पे जाएंगे आप बोलेंगे थोड़ा महंगा है तो वो ये बताएगा कि क्वालिटी के हिसाब से महंगा नहीं है। वो कई तरह की ऐसे एक्सक्यूज आपके सामने रखेगा, आखिर में वो उसको क्लोज करने की कोशिश करेगा कि इस हिसाब से ये आपके लिए तो परफेक्ट चीज है, मैं जो दे रहा हूँ ना तो आपको एकदम बढ़िया चीज दे रहा हूँ। ठीक है, तो दुकान पे जब हम चढ़ते हैं तो लगभग कन्विंस हो ही जाते हैं उससे कि चलो यार दूसरी दुकान में जाएंगे तो भी यही बात होनी है, कुछ अलग नहीं होगा। तो कहने का मतलब नेगोशिएशन हमारी जिंदगी का हर जगह कहीं ना कहीं हिस्सा है। ठीक है, हम हर जगह कुछ ना कुछ नेगोशिएट करते हैं। कॉलेज में एंट्री ले रहे हैं तो भी हम इस तरह की सोच रखते हैं, फीस के मामले में नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कई तरह की ऐसे माहौल में हम जी रहे हैं जहां पर नेगोशिएशन रोज कर रहे हैं कहीं। इसके अलावा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक ऐसी चीज है कि हर बिजनेस के अंदर जब क्लोजिंग से पहले का जो स्टेप होता है उसे ऑब्जेक्शन कहते हैं, यानी कि वो आपसे क्लियर करना चाहता है। वो काफी सारे ऐसे सवाल उसके दिमाग में खड़े हुए हैं, आपने जब उसको प्रेजेंटेशन दिया तो कई सारी चीजें आपने ऐसी बताई हैं जो उसके लिए पहली बार भी हो सकती है और उसके जीवन में नई चीज। इसमें क्या होता है जो नेगोशिएटर होता है, यानी कि जैसे आप हैं, आप कस्टमर के सामने हैं, क्लाइंट के सामने हैं, आप ज्यादा कोशिश करेंगे उसे अपने रिलेशनशिप के ऊपर नेगोशिएट करने की।
कैसे कि आप मान लीजिए कि आपने बातों बातों में उसके आप इतने करीब आ चुके हैं, ठीक है, तो आप उसको इस तरह से कन्विंस करेंगे कि मैं मतलब आप और हम डील कर रहे हैं, आप उस पर विश्वास कीजिए, ठीक है, मैं बोल रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं, आपने उसके जहन में इस तरह से आप घुस गए, आपके दिल में आपने उसके जगह कर ली है बातों बातों में, तो आप उसके ऊपर उस चीज का प्रेशर डालते हैं। समझ गया? चाहे वो आपकी मुलाकात 10 मिनट की रही हो, आधे घंटे की रही हो, या हो सकता है आप पहले कभी मिल चुके हो, या फोन पे बात में आपने अच्छी उससे बातचीत कर ली हो, तो आप उसके ऊपर जो आप एक प्रेशर बनाते हैं रिलेशनशिप का, कि सर अपना तो इतना नॉर्मल है, इसमें क्या चीज है सर, अपन देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगोशिएशन में आप ये सब करते हैं। तो ये एक्यूमुलेटिंग होता है जो रिलेशनशिप के बेसिस पे होता है, ठीक है, जिसमें आप रिलेशनशिप को मेन मुद्दा बनाते हैं, बाकी चीजें साइड में रखते हैं, ठीक है। अरे सर महंगा सस्ता कुछ ही मैं हूं ना, ऐसा मतलब, ठीक है। अब आप एक सेल्स पर्सन हैं, कंपनी के लिए आप जा रहे हैं, उससे एक मिलिए प्रेजेंटेशन हो गया, उसके बाद में फिर ऑब्वियसली बात है नेगोशिएशन की बात आई, तो नेगोशिएशन के अंदर आप बिल्कुल अपने मतलब नियमों पे बंधे हुए हैं, आप बिल्कुल डिप्लोमेटिक है कि देखिए सर ऐसा है, ये प्रोडक्ट है, ये रेट है, इसके अलावा कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप ना तो उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप डिप्लोमेटिक होकर बैठ जाते हैं कि ये इस तरह का प्रोडक्ट है, हम ये सर्विस देते हैं सर, कि नहीं वो फला कंपनी सर, उसका मैं क्या कह सकता हूँ, हमारे पास तो ये है, ठीक है। ये डिप्लोमेटिक वे हो गया, ठीक है। ये भी कई बार काम करता है। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट से टेस्ट कर रहा होता है कि ये कितना झुकेगा या कितना मोल्ड होगा, ये एक तरह की चेकिंग कर रहा होता है वो, और वहां आपने डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया उसको, एक जरा 1000 कंपनियां है, उसके बारे में क्या चर्चा करें, मैं तो अपनी कंपनी के बारे में बता सकता हूँ, ये इस तरह की सर्विस हमारी है, ये इस कॉस्ट में देते हैं, और सर्विस बेस्ट दे सकते हैं हम, आफ्टर सेल सर्विस जो हमारी होती है वो रेगुलर रहेगी, वो बेस्ट होगी। इसके अलावा सर बात की बात कैसे करें, बात की बात करने का यूज नहीं है हमारे, इसे बोलते हैं अवॉइडिंग, ठीक है। वो यानी उसके और जो नेगोशिएटिंग स्किल्स, यानी वो आपसे नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है या ऊपर नीचे भागने की कोशिश कर रहा है, आपने उसके सवाल को अवॉइड कर दिया है, आप इस बात पे लिया है कि सर ये कॉस्ट है, ये अब इसमें अपन बात कर सकते हैं। ये इस टाइप का जो स्टाइल है नेगोशिएशन का, उसमें वो क्या करेगा, जो नेगोशिएटर है या जैसे आप सेल्स पर्सन आप क्या करेंगे कि आप 2-3 कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव कंपनियों के हिसाब से आप नेगोशिएट करेंगे कि सर कई तरह की कंपनियां हैं, देखिए वो इस तरह की सर्विस देते हैं और उसकी इतनी कॉस्ट है, और हमारी देखिए सर इतनी कॉस्ट है, ठीक है। तो आपने क्या दूसरी चीजों को भी कोलैबोरेट कर दिया वहां पर, ठीक है। तो ये एक स्टाइल होता है जिसके अंदर जो है कई बार अगले के पास जवाब नहीं रहता है, क्योंकि आपकी नॉलेज से उसकी नॉलेज कम है इस मामले में, आप कंपटीशन के बारे में जानते हैं, इस सर्विस के बारे में जानते हैं, इस तरह के भाव में ये सर्विस कोई देता है या नहीं देता है मार्केट में, तो इसे हम बोलेंगे कोलैबोरेटिंग, यानी कोलैबोरेट करेगा सारी चीजों को। तो सर दूसरी कंपनी का एग्जांपल ले सकते हैं कि बोले ये कंपनी दे दी ये सर्विस, नाम नहीं लेंगे हम, देखिए नाम थोड़ा सा ये होगा कि हम इससे प्रचार कर रहे हैं उसका, लेकिन सर मेरी जानकारी में है सारी काफी सारी कंपनियां, और शायद आपकी जानकारी में वो कंपनियां होंगी वो इस तरीके की सर्विस में इतनी इतनी कॉस्ट लेते हैं, और हमारे यहाँ पर इतनी है, ठीक है। और इस कॉस्ट के अंदर भी हमारी सर्विस है उनसे काफी बेहतर है, और रेगुलर हम अच्छी सर्विस देते हैं। तो वो नाम पूछना चाहे तो कौन सी कंपनी है? देखिए नाम पूछना चाहे तो आप इग्नोर ही करें इस बात को, आप कोशिश करें कि सर देखिए अब हम जिस चीज के लिए बैठे हैं वहां तो हम नाम दूसरी कंपनियों का चर्चा करें, लेकिन जिन्हें ये एक चैलेंज लगता है कि मेरे सामने कोई क्लाइंट बैठा है उसे तो मैं बोतल में उतार के ही छोड़ूंगा। कुछ लोग अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, उनके अंदर इंस्टिंक्ट होता है कि मेरे सामने कोई आ गया वो टिक नहीं सकता, तो उनके दिमाग क्या होता है कॉम्पिटिंग, यानी कि उसके दिमाग में कंपटीशन रहता है दुनिया से। अगर मेरे सामने कोई क्लाइंट है और वो अगर नेगोशिएशन की बात आ रही है तो वो मेरे सामने टिक नहीं सकता, और मैं उसको अपनी बोतल में उतार लूंगा, ठीक है। इस तरह के स्टाइल वो रखते हैं, तो इसके अंदर उनको रिलेशनशिप से ज्यादा लेना देना नहीं होता है, ठीक है, या ऐसा नहीं होता है कि वो रिलेशनशिप के आधार पर बात करें, उससे कैसे टर्म्स हैं, जो कस्टमर है क्लाइंट है उसके कैसे टर्म्स हैं, इसके आधार पर बात करने की बजाय उनका सिर्फ इतना ध्यान रहता है कि मैं कैसे भी करके उसको बोतल में उतारना है। अब कैसे भी करके मैं बहुत सारे स्टाइल्स हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। आप जो है बातों को घुमा भी सकते हैं,
मतलब ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, जब आप प्रैक्टिकली वहां कर रहे होंगे तभी आपके जहन में आएगा। लेकिन ये एक नेचर होता है, ये एक स्टाइल होता है नेगोशिएशन का, ठीक है। कॉम्पिटिंग, देखिए इम्प्रेस करना और डील क्लोज करने में फर्क है। इम्प्रेस तो आप शाहरुख खान से भी हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि जब वो कोई ऐड दे रहा है तो आप वो प्रोडक्ट खरीदें, ठीक है। यानी किसी ऐड में अगर वो मौजूद है, टीवी में आ रहा है और आप वो बोल रहा है कि यार बनियान खरीदो, तो जरूरी नहीं आप वो खरीदें, आप हो सकता है दूसरा बनियान खरीदने जाए, ठीक है। तो वो इम्प्रेशन अलग चीज है, माल बेचना अलग चीज है। माल बेचने के लिए कुछ टेक्निकलिटी भी चाहिए, ठीक है, अगले के सवालों का जवाब चाहिए, अगले की कंफ्यूजन को दूर करना है तो उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, कंपटीशन के बारे में। प्रोडक्ट की जितनी डेप्थ नॉलेज होगी उतना ही आप उसको सॉल्यूशन दे पाएंगे। अगला कोई समाधान ढूंढ रहा है, आपने कुछ समाधान समझा दिया, अब उसमें समझाने में आप कितने इफेक्टिव हैं, क्योंकि 10-15 लोग समझाएंगे उसको, आप जैसे 10-15 लोग उसको समझा रहे हैं, आप कितने इफेक्टिव हैं ये उस पर निर्भर करता है और आप डील कैसे क्लोज कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है इंप्रेशन के ऊपर नहीं है, इंप्रेशन तो एक है ही है। इंप्रेशन तो ठीक है, आपने हैंड शेक किया, आप मिले, आप सामने गए, बैठे, तो फर्स्ट इंप्रेशन जो आपका पढ़ना चाहिए वो तो ठीक है अपनी जगह, वो सुनने के लिए तैयार हो गया। सुनने के तैयार होने के बाद में क्लोज करना एक डिफरेंट प्रोसेस हो गया। अगर आप उससे जानते हो, मतलब कि सामने वाले भैया ने कहा कि 5000 में तक काम कर देना, और तो उसको उन्हें फिर समझाने की जरूरत है पूरा प्लान कि ये क्या क्या। देखिए अगर वो तो पहले कह रहे हैं वो मेरा काम कर देना, हाँ, तो वो समझाने की ये जरूरत है कि पेमेंट प्रोसेस क्या है कंपनी का। ओके, वो आपको जानते हैं, आपके काम को जानते हैं, कंपनी को जानते हैं। अगर तो 5000 में क्या करना हो उनको आप शायद पता है, तभी कह रहे हो आपको, उनको शायद पहले से पता है कि 5000 में ये सर्विस देते होंगे आप, इसलिए आप वो कह रहे हैं मेरा काम कर देना। तो वो तो कोई मेरे ख्याल से वो एक उसमें ना तो ओपनिंग हुई ना क्लोजिंग हुई, ठीक है, उसमें सिर्फ एक सेल हुई और वो भी एक रेफरल सेल है जो आपकी व्यक्तिगत तौर पे आपने की है, ठीक है। तो वो एक प्रोफेशनल सेल नहीं है, सेल वो भी काउंट होगी और बिजनेस वो भी गिना जाएगा, लेकिन वो प्रोफेशनल सेल नहीं है। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं सारी प्रोफेशनल, वहां नेगोशिएटर कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब जैसे आपकी बात करें, आप कम बोलते हैं, हिलते भी कम है, ठीक है, तो क्लाइंट के सामने जब आप जाएंगे तो हो सकता है कि आप वैसे ही ऐसे ही रहें और आप जो है बिल्कुल साधारण दिखते हैं और साधारण ही बात करें, बिल्कुल सॉफ्ट बात करेंगे आप, क्योंकि आप जैसे हैं नेचर है, जैसा आप दिख रहे हैं वैसे नेचर आपका, तो आप बिल्कुल सॉफ्ट बात करेंगे, हल्की बात करेंगे और सॉफ्ट तरीके से आप हर चीज उसके सामने पेश कर देंगे, ठीक है। सर ये इस तरीके से हमारे सर्विस ये वो, तो ये होता है सॉफ्ट नेगोशिएटर, सॉफ्ट बार्गेनर, ठीक है। अब सॉफ्ट बार्गेनर आप जब दुकान पे कहीं चढ़ते हैं तब भी आप सॉफ्ट बार्गेनिंग करते हैं कई बार, नहीं भैया इतने में दे दो यार, नहीं ये इस बार में थोड़ी आता है। एक होता है हार्ड बार्गेनर, क्या आप घूट रहे हो यार, इतने ये को भाव है यार, मार्केट में इतने मिलता है यार, बचत करते हो यार, ऐसे, ये हार्ड बार्गेनर हो गया। तो ये एक तो होता सॉफ्ट बार्गेनर, एक होता हार्ड बार्गेनर। तो अभी जो नेगोशिएटर टाइप है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप दुकान पे चढ़ते हो और आप नेगोशिएशन करते हो, बार्गेनिंग करते हो, बिल्कुल उसका उल्टा दुकानदार जो उस सीट पे बैठा है उसके ऊपर भी अप्लाई होता है। वो भी कई सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट आपसे 10 बात करेगा, करे सर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कहाँ सर मार्जिन कुछ नहीं है, इस तरह की बातें बहुत सॉफ्ट तरीके से आपको इस तरह से पटाएगा, इस तरह से घुमाएगा कि सर इस कंपटीशन के जमाने में कहाँ भाव है, अरे सर मैं तो पहले कम करके दे रहा हूँ, अभी मार्जिन कहाँ बचा है इन चीजों में, ठीक है। ये सॉफ्ट बार्गेनिंग है। एक हार्ड बार्गेनिंग होता है, देखिए सर आपको लेना हो तो देख लो, नहीं तो फिर बाकी बहुत दुकानें हैं। ये हार्ड जो है बार्गेनर हो गया, यानी वो भी आपसे बार्गेनिंग कर रहा है।
तो सॉफ्ट तरीके से तो वो आपको कई बार पटा भी लेता है, हार्ड तरीके से भी आपको कई बार लेना पड़ता है। आपने बहुत देर कहा कि यार भाव तो लिया, कुछ कम करो, ज्यादा करो, तो वो आके कह देता देखिए सर इससे ज्यादा कम देने कुछ नहीं कर सकता, कहीं नहीं मिलेगी इससे कम। हाँ, कहीं नहीं मिलेगा सर आपको इससे कम, ठीक है। ये मार्केट में घूम के आ जाओ बोलिए। तो ये जो होता है हार्ड बार्गेनर होता है, जो बिल्कुल टच से मस नहीं होता है। ये भाव है सर, ये तो देख लो आप, इससे ऊपर नीचे फिक्स रेट है सर, इसके आगे रेट हम बात नहीं करेंगे सर, ठीक है। तो ये हार्ड बार्गेनर हो गया। इसके बाद आता है प्रिंसिपल्ड बार्गेनर, सॉरी प्रिंसिपल्ड नेगोशिएटर होता है। तो प्रिंसिपल नेगोशिएटर वो होता है जो सिद्धांतों पे चलता है, ठीक है, जो सिद्धांत की बात करेगा, मार्केट की बात करेगा कि सर इस तरह के बिजनेस में। अच्छा, फिर आप वो कई बार आप यही बोलोगे कि वो उस भाव में दे रहा है, तो कहेगा अगर कहीं मिल रहा है तो जाके ले लीजिए, तो होगी ना, कई दुकानें मार्केट में, तो अगर मिल रहा है तो जाके ले लो, ठीक है। लेकिन इस मार्केट का जो तरीका है वो ये है, इस प्रोडक्ट की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर जो भाव चल रहा है आज की तारीख में वो ये है। अगर कोई आपको ऐसी कम रेट में दे रहा है तो जरूर कुछ उसमें खोट है सर, तो वो सिद्धांतों पे चलने वाला इंसान, वो सच बोलता रहेगा हर चीज में, आपको साफ क्लियर बताएगा हर चीज, वो सच बोलेगा और आपको माल बेचेगा कि सर मैं तो जो बोल रहा हूँ वो सामने है आपके। अब लोग कम बता के ज्यादा बताए कम दे देंगे, उसकी गारंटी नहीं है सर, मैं आपको जो बोल रहा हूँ गारंटी है। तो सिद्धांतों पे चलता है वो, ना सॉफ्ट है ना हार्ड है, वो सिद्धांतों की बात कर लेगा बस आपसे, और आपको उसकी भी बात पसंद आएगी, यार मजा आ गया है सिद्धांत, आप स्पेशली उसी से लोगे और हर बार उसी से लोगे, 10 लोगों को उसके बारे में बताओगे कि देखो भाव नहीं कम करता लेकिन आदमी बिल्कुल सही चीज देगा आपको, ऐसा आप प्रचार भी करेंगे उसका, ठीक है। तो ये एक नेगोशिएशन का टाइप हो गया है। लेकिन अपन जाके उसको उत्साहित कर रहे हैं तो उसके साथ हार्ड बार्गेनिंग करेंगे तो उसको जरूरत ही नहीं थी, लेकिन देखिए वो अलग प्रोडक्ट होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी जरूरत है, वो आधारभूत आवश्यकता है, उनमें काम हो सकती है, उसमें वो हार्ड बार्गेनिंग बहुत सक्सेसफुल है। अब ठीक है, किराने में क्या बार्गेनिंग करेगा वो, ठीक है। जैसे कि कहीं वेबसाइट है और जानता है वेबसाइट के बारे में, अपन उसी में चेंजिंग करने के लिए बोले तो वो तो जानता है कि ये नहीं बनाएगा तो दूसरी कंपनी बनाएगी, उसको जरूरत है, तब तो काम आ सकती है हार्ड बार्गेनिंग, काम आ सकती है। मतलब आप जो है कहीं किसी भी बात पे अड़ना कोई गलत चीज नहीं है। आप अड़ किस पे रहे हो, आपसे किसी बात पे अड़ रहे हो कि ये रेट है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि सर देखिए इस बात इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं, मतलब ये तो फिक्स है। इसके अलावा आप बोलो बताओ जो एक्स्ट्रा सर्विस आपको चाहिए या जो रेगुलर सर्विस आपको हम देने वाले हैं उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं सर, रेट पे चर्चा नहीं कर पाएंगे, फिक्स रेट है सर, ठीक। तो बिल्कुल नहीं तो सर आप देख लीजिए, ये हार्ड बार्गेनिंग। तो ये आप जो है इसमें देखा क्या होता है कि ये हर किसी की स्टाइल होती है। आप दुकान पे जाते हो, अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल छोटा सा, मेरी कोई ब्रदर इन लॉ है, मतलब एक कजन सिस्टर है, उनके हस्बैंड है, तो वो क्या है गांव में टीचर है। तो गांव में टीचर होते हैं वो बार्गेनिंग में एक्सपर्ट होते हैं, ये आपने देखा होगा, बहुत अच्छी बार्गेनिंग करते हैं वो बार्गेनिंग ऐसी करते हैं, अच्छा खासा भाव तोल करके आ जाते हैं। तो एक बार क्या घूमने आए जयपुर में, घूमना है तो कहीं टैक्सी करने के लिए जाना था, कभी टैक्सी बुक कर लेते हैं, तो उनके साथ में भी गया। अब मुझे इतनी बार्गेनिंग आती नहीं, मैंने तो कहा कि यार ये 2-3 जगह गए तो लगभग सब एक यूनिटी होती है उनकी, तो फिक्स भाव बताते थे, एक जगह हमें जाना होगा, ठीक है। खाटू श्याम में जाना था शायद, ऐसे कुछ था, तो इतने से कम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा रुको अभी 2 मिनट और रुको यहाँ पर। मैंने कहा जब कह ही दिया उन्होंने तो फिर क्या फिक्स कर देते हैं, इससे कम तो क्या करेगा। थोड़ी देर बाद में 3-4 टैक्सी और वहां पर खड़ी हुई, ठीक है। अब वो खड़े हैं मैंने मतलब उनको एक्चुअली पता है कि 5 मिनट बाद में एक आदमी आगे उठ के आएगा वहां से। 5 मिनट बाद में आदमी उठ के आ गया उन्हीं में से कि आप तो इतना दे देना, चलो। तो फिर वो भी चढ़ गए, नहीं इतना नहीं भाई, मैं इतना तो नहीं दूंगा, अगर भाव सही तो लगाओ, इससे कम मैं इतना दे सकता हूँ। अगर वो 50 कह रहा तो उन्होंने 30 पे लिया है, फिर मैं तो 30 दे देता हूँ, मतलब पर किलोमीटर जो भी है। तो उसने कहा ठीक है करवाओ। तो ये जो नेगोशिएशन है, ये कई बार दुनिया ये चेक करती, अगर ये इसमें मान गया
तो अपने जेब में इतना आ जाएगा, ये चेक करते हैं वो, ठीक है। तो वैसे ही कस्टमर भी चेक करता है, अगर ये इसमें मान गया तो अपना कितना पैसा बच जाएगा, ठीक है? और उसका इंटेंशन है कि लेना जरूर है, तो वही इसमें अप्लाई करता है हार्ड बार्गेनिंग में, कि उसको लेना जरूर है। उसको चेक कर रहा है कि भाव कम हो जाए तो बढ़िया ना, अपने 4 पैसे बचेंगे, तो वो नया इतने में दे दो ऐसे, और आपने कह दिया कि नहीं सर आप देख लो फिर, तो ठीक है दे दो यार। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है, चाहे कस्टमर हो या दुकानदार हो, सब यही सोचते हैं। दुकानदार सोचता है कि ज्यादा में डील हो जाए, कस्टमर सोचता है कम से कम डील हो जाए, तो हार्ड बार्गेनिंग वहां पर सक्सेसफुल होती है, क्योंकि वो डील करना होता है, उसको माल फिक्स खरीदना होता है, बस वो चेक कर रहा होता है कि कम ज्यादा हो जाए तो मजा आ जाए, बस इतना ही होता है। सर 5000 का प्लान है, तो वो कहेगा कि 4000 में दे दो, तो हम कैसे कहेंगे कंपनी की तरफ से? नहीं, उसमें आपको जो प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, टैक्स, आप प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे होंगे, हाँ, तब आप उसको पहले ही गणित बता चुके होंगे कि इस चीज की ये सर्विस चार्ज है, इस चीज का ये सर्विस चार्ज है, इस चीज का सर्विस चार्ज पहले क्लियर हो जाए, और इस टोटल का ये सर्विस टैक्स लगता है और ये टोटल कॉस्ट है। बात अब उसमें वो क्या कम ज्यादा कर पाएगा, सर्विस चार्ज तो फिक्स हो गया। हाँ, उसमें कहेगा नहीं इसमें कुछ कम ज्यादा, तो वहां पर भी बात आपकी मैनेजमेंट पे आ जाती है, ठीक है। फिर आपके हाथ में नहीं होता कि ये सर्विस चार्ज तो फिक्स है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर। आप अगर कहें तो बात कर लो, लेकिन मुझे संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि हम तो जितने क्लाइंट है सभी ने इसी रेट में लिया आपसे, इससे कमा सकती है नहीं कंपनी ने, तो सर्विस चार्ज फिक्स है। आप कहें तो बात कर लूंगा, लेकिन संभावना कम है। सर्विस टैक्स, सर्विस चार्ज, देखिए सर्विस चार्ज इसे कहते हैं जो आप कॉस्ट ले रहे हैं, 5000, मतलब उसमें इंक्लूडिंग होगा आपका टैक्स जो भी है, नहीं उसके प्लस अलग से है सर्विस टैक्स, टैक्स अलग से है। हाँ, तो सर्विस चार्ज उससे बोलते हैं जो आप सर्विस दे रहे हो उसका चार्ज, आप सर्विस दे रहे हो उसमें, आप कोई प्रोडक्ट तो बेच नहीं रहे, सर्विस इंडस्ट्री है, आप तो उसको सेवा दे रहे हो कि तुम्हारा काम कर लेंगे, सॉफ्टवेयर बना लेंगे, प्रोग्राम। तो सर मैं कंपनी में बात कर ली चाहिए इस चीज की, अगला बंदा बोल रहा है बोले 4000 में चाहिए मेरे को, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कंपनी की क्या संभावना है अभी आपको पता नहीं है। जब आप डील कर रहे होंगे और 2-3 बार हो सकता है आप फोन करें, कंपनी बोल दे कि नहीं ये संभव नहीं है, इस तरह की अपन कोई चीज नहीं करेंगे, तो आपको आगे से जवाब पता हो जाएगा, ठीक है, कि नहीं सर ये नहीं पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि हमारे तो काफी क्लाइंट है और सभी इसी रेट में, इससे कम तो कहीं वही, और वैसे ही मार्केट के हिसाब से कमी है, और इसमें ऊपर नहीं हो सकता। आप सर्विसेज के बारे में बात करें तो मुझे बहुत अच्छा कर ले, तो वहां आपको थोड़ा हार्ड बनना पड़ेगा।